इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ब्लैक में नहीं नाम रहना चाहिए। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी वगैरह का जो नाम है। मेन चीज इधर का पूछी, बस ऊपर का। हाँ, बस ऊपर का पूछिए। बात बाकी तुम्हारा बस देख रही थी कि कम्युनिकेशन कैसा है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, और वो क्यों लगता है कि तुम एक क्रिएटिव थिंकर हो। मतलब जैसे एजुकेशन रिलेटेड कुछ पूछी थी क्या? नहीं, एजुकेशन हमारा मतलब ऐसा समर टर्म वाले में तुम क्या किए थे? समर टर्म जो अपने सीवी में लिखे हुए हो उसको सही से बस समझ जो आपने सीवी में लिखा है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी लिख दिया और चले गए, वहाँ पे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। सो गाइस, अभी देखो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि हाँ अगर हम थर्ड ईयर में आ गए या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो तो ये बच्चे बहुत सोचते हैं कि हाँ अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठने जा रहे हो तो मतलब एलपीयू कौन कौन से चीज़ें की प्रैक्टिस करवा रही है कि हाँ अगर कंपनी को ये आ रही है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि देखो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हमारा पेप क्लास चल रहा है प्लेसमेंट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। 75% अटेंडेंस भी रखना है और डेली 9 to 5 क्लासेस भी चल रही है। बट अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों को CV अपलोड करना था। मैंने आपको बताया था कि हाँ मैंने अपना CV अपलोड नहीं किया है, तो अभी बहुत जो बच्चे CV अपलोड कर दिए हैं उनका है ना मॉक ड्राइव भी हो रहा है, ठीक ना। तो मॉक ड्राइव जस्ट लाइक आपका एक सॉफ्ट स्किल की तरह होगा। ये तो चलो एक आपका एक्स्ट्रा चीज़ हुआ कि हाँ आपको ड्राइव के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से, और एक आपका पेप क्लास ये सब हुआ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ है। तो अभी इस वीडियो में आपको एक मेरा दोस्त है वो मॉक ड्राइव देने गया है, तो उसका एक आपको रिव्यू बताने वाला हूँ कैसा मॉक ड्राइव होता है। तो चलो रिव्यू बहुत अच्छे से सुनना, ठीक ना। तो गाइस सबसे पहले अभी इससे पूछते हैं कि मतलब इससे क्या क्या पूछा गया है मॉक इंटरव्यू में। तो सबसे पहले क्या पूछा गया था? पहले बात गए तो वो अपने लैपटॉप में पूछिए रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ करके वो मैम अपना CV निकाली जो हम अपलोड किए हुए थे। फिर उससे CV निकाल करके पहले CV वगैरह चेक की। CV में बोले कि बाद बाकी तो ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह बस थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक है, लाइक बिल्ड डिजाइन कौन सा कहाँ पे देखो यार, बिल्ड डिजाइन वगैरह बार बार यूज किया हुआ है ना। बिल्ड हर एक चीज में मतलब थोड़ा अलाइनमेंट का मतलब ये दिक्कत है। अलाइनमेंट ठीक है बट वो बिल्ड जो बार बार है ना रिपीटेड, तो उसको बिल्ड कहीं पे कर दो, कहीं क्रिएटेड कर दो, कहीं डेवलप्ड कर दो, ऐसा करके मतलब अलग अलग वर्ड यूज करो। सेम चीज सेम वर्ड रिपीट मत करो। बार बार कोई वर्ब है ना तो वो वर्ब को रिपीट मत करो। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद मतलब क्या क्या उसके बाद स्टार्ट की क्या क्वेश्चन बता रहे हैं ना। उसके बाद फिर एजुकेशन वाला जो था तो इसमें बोली क्या कि ये ब्लू में रहना चाहिए, वो ब्लैक में नहीं नाम रहना चाहिए। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी वगैरह का जो नाम है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा फिर क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट की। तुम्हारा पहले तो सॉफ्ट स्किल का पूछी कि सॉफ्ट स्किल में जैसे मेरा मेंशन था प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी, अच्छा ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये सब पूछी कि पहले पूछी मेरे से कि क्रिएटिव थिंकिंग जो तुम लिखे हो तो तुम इसको कहाँ पे यूज किया, तुमको क्यों लगता है कि तुम एक क्रिएटिव थिंकर हो। तो उसमें मैम को बता दिए कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह मतलब लाइक प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेकर के कि मैम ये प्रोजेक्ट मिला था तो जिसमें कि मतलब ऑन हैंड मिला और फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उस चीज़ पे हम मतलब ऐसा बहुत जल्दी सोच करके एक अच्छा सा डिसीजन लिए जिसको कि फिर बाद में टीचर वगैरह को दिखा तो टीचर उस चीज़ को प्रेज किए कि मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है ये वो। उसके बाद फिर दोबारा पूछी कि तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एडेप्टेबिलिटी लिखे हो, तो एडेप्टेबिलिटी तुम मतलब कैसे खुद को डिफाइन करते हो कि तुम कैसे एडेप्टिव हो। तो उसमें भी मतलब ऐसा बोल दिए कि किसी एक्सपीरियंस को लेकर के कि ऐसा एक्सपीरियंस मेरा था इस चीज़ को लेकर के, तो उसको मतलब इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बता मतलब खुद को सोचते हैं कि हम एडेप्टिव हैं। इतना बोल दिया इतना जल्दी। हाँ अरे भाई, अरे अच्छा क्या प्रोजेक्ट पूछी थी? उसके फिर प्रोजेक्ट वाला पूछी कि नहीं पहले स्टार्टिंग मेरे से की थी ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन वाला मैम बोल दे कि मतलब लड़ी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, बीटेक CSE कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं, और फिर मतलब और अपने इस करिकुलर जर्नी में हम मतलब ढेर सारा स्किल्स वगैरह सीखे हैं, ढेर सारा प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, जैसे कि तुम्हारा वो कोडिंग लैंग्वेजेस हो गया तुम्हारा C, पाइथन, जावा वगैरह बता दिए। उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म्स वगैरह में तुम्हारा बता दिए कि मतलब गिटहब वगैरह यूज़ करना सीखे हैं। फिर उसके बाद पावर BI हो गया तुम्हारा, एक्सेल वगैरह, ये सब सारा कुछ बता दिए मैम को। फिर उसके बाद फिर अगला सैलरी वगैरह मतलब वो सैलरी प्रेडिक्टिव वाला है ना। अच्छा, ये वाला प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो इसके बारे में पूछी कि ये बताओ तुम इसमें क्या क्या किए थे, तो मैं हमको बता दिए ये मतलब हम लोग का ऐसा क्लास प्रोजेक्ट था वैसे तो अच्छे से सुन लो काम आएगा। तो उसमें मतलब ऐसा प्रेडिक्टिव का था, प्रेडिक्टिव का वो था प्रोजेक्ट। तो इस प्रेडिक्टिव के प्रोजेक्ट में मतलब कि मीन वगैरह, मैप वगैरह, पाइथन, नमपाई वगैरह सारा कुछ यूज करके तो उसका बनाए थे। अरे भाई मेरे को एक बात बता, 10 मिनट में तेरा हो गया, इतना कैसे समझाया था? 15 मिनट इतना जल्दी कैसे समझाया रे? क्या? अरे मैम बोली सारा कुछ बता दिया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये पूछी नहीं हिंदी में बोला था। उसके बाद क्या काटने को बोल रहा है? उसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट का पूछी तुम्हारा कि पावर BI वाला जो था। फिर उसके बाद पूछी कि
तुम्हारा मतलब ऐसा समर टर्म वाले में तुम क्या किए थे? समर टर्म का मैम को बता दिए कि उसमें डीएसए का था प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे। अच्छा। फिर उसके बाद पूछी कि तुम्हारा एक सर्टिफिकेशन में ना दिया हुआ है कि तुम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला एक कोर्स, ठीक है? तो बोली कि तुम उसमें क्या सीखे? तो मैम को बता दी कि मैम चैट जीपीटी जैसे कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है तो मैम को थोड़ी बताना होता है। तो मैम को बता बोले कि जैसे कि एआई टूल वगैरह ना आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो उसके लिए मतलब कि बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना कि जब हम लोग कोई भी चीज़ उसको लिख के मतलब जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हम लोग को आउटकम नहीं मिलता है। तो इस सर्टिफिकेशन में हम लोग को बस वही बताया गया कि अच्छे से प्रॉम्प्ट कैसे दे कि हम लोग का एक्सपेक्टेड आउटकम मिले उस चीज़ का। उसके बाद ये पूछा गया था कि मतलब जैसे एजुकेशन रिलेटेड कुछ पूछी थी क्या? नहीं, एजुकेशन एक्स्ट्रा करिकुलर पूछे होगी क्या, कैसे तुम सर्व किया है बताओ मेरे को। ये सब कुछ नहीं पूछे, मेन चीज इधर का पूछी, बस ऊपर का। हाँ बस ऊपर का पूछिए, बाद बाकी और बच्चों से। अच्छा एक बात बताना, बहुत लोग का मतलब ये रहता है कि हाँ टेक्निकल पूछा जाएगा, तो ये अभी टेक्निकल नहीं, अभी टेक्निकल नहीं, अभी तो मतलब ये सॉफ्ट स्किल वाला आपका था इंटरव्यू की टीचर ले रही थी बेसिकली। तो तुम्हारा बस देख रही थी कि कम्युनिकेशन कैसा है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, और फिर एज अ फीडबैक मेरे को मैम बोली कि तुम्हारा कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा है, बस ऐसा एक्सप्रेशन वगैरह फेस पे लाने का कोशिश करो, मतलब इंटरेक्टिव थोड़ा। एक बच्चा कितना देर में हो जा रहा था? मिनिमम मेरे को लगता है कि 7 से 8 मिनट। इसमें मतलब ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा मतलब हो जाता है। इससे अच्छा आपका क्या होता है कि हाँ मतलब प्रैक्टिस बस आपका जो होता अपने है। सीवी में लिखे हुए हो उसको बस, सही बस। से बस समझ जो के आपने जाओ। सीवी में लिखा है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी लिख दिया और चले गए वहाँ पे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत अच्छा गया ना तेरा? अरे बहुत अच्छा गया। तो चल पार्टी दे रहा है ना अब? पार्टी का यार। चाहे अब चलते हैं हम लोग यहाँ से रूम की तरफ। इसका भी हो चुका है मॉक इंटरव्यू, बहुत अच्छा गया है। तब तक के लिए चलते हैं रूम, चाय पिलाएगा हम लोग। तो चलो चलते हैं, बाय।